मैं क्लिप पीछे करके देखती हूँ क्या बताना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सा। हेलो जी, कैसे हो आप लोग। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 23 अक्टूबर, डे है संडे और आज है मेरा बर्थडे। मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट व्लॉग एंड कर दिया है या फिर आप लोगों के साथ अभी कंटिन्यू किया, आई डोंट नो। बट ये क्लिप है आज 1:30 बजे का। बहुत काम है, बहुत पीछे हूँ मैं। बर्थडे का तो कोई भी मुझे नामो निशान नहीं है, मेरे अंदर कोई भी ऐसा फील नहीं है कि मेरा बर्थडे है। बट मुझे काम का बहुत है और आज धनतेरस है और मुझे बिल्कुल 3 बजे से पहले शॉपिंग करनी है। तो मैं जा रही हूँ वहीं रेडी होकर। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ बाजार। तो क्या शॉपिंग करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की अपडेट इतनी है, थोड़ी बात करूँगी। बट तो आज है 23 अक्टूबर और संडे का दिन है। आज बताओ क्या है, बताता हूँ। आज है मेरी मम्मा का बर्थडे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये भी सेम है ना, सेम अंदाज होता है। कहते माँ बेटे का देख लो, सेम है। तो मैं तैयार हो रही हूँ, बड़ी देर हो गई है। 3 बजे से पहले मैंने सारी शॉपिंग करनी थी और 2:15 हो चुके हैं। मतलब स्पीड ही स्लो हो गई है, थक के ना मेरी स्पीड ही स्लो हो गई है। तो बस आकर आज मैं घर की सफाई नहीं करूंगी, मतलब रोजाना वाली सफाई वो नहीं होगी। मम्मी कर रहे हैं अपने रूम की सफाई, तो वो कर देंगे, बाहर की भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। और क्योंकि धनतेरस की पूजा करनी है शाम को और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। कल करेंगे, डेकोरेशन कर देंगे आज। आपको कुछ बोलना तो बोल सकती हूँ, मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, सॉरी है। ओके गाइस, तो अपने बर्थडे पे देख लो मैं कैसे रेडी हुई। बिल्कुल सिंपल, नई ड्रेस निकाली थी, वो पीछे टंगी है बट नहीं पहनी क्योंकि उसको थोड़ा सा आयरन करना, इतना टाइम है नहीं। बहुत थक चुकी हूँ पर फेस्टिवल एंजॉय करना है। एक्चुअली ना ये तिथियाँ कम हो गई ना इस बार, इसलिए जल्दी आ रहा है, वरना टाइम तो तिथियाँ कम हो गई। जैसे एकादशी आधे दिन के लिए, द्वादशी आधे दिन के लिए, उससे करते करते दिन ना कम हो गए। इसलिए ये जो दिवाली है ना जल्दी आ गई, नहीं तो फिर टाइम तो मिलता है मुझे। करवा चौथ के बाद मेरा इजीली हो जाता होता है और मैं थकती भी नहीं हूँ। पर इस बार मैं सच में यार मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग मैं वीडियोज़ पोस्ट करती हूँ और मुझे नज़र लगती है। ऐसा कुछ होता है यार, इतनी दुनिया वीडियो पोस्ट कर रही है, मेरे को ही नज़र लगने की, मैं ही कोई मतलब हूर परी हूँ। तो ये सब मैं नहीं मानती हूँ, होगा भी तो ये चला जाएगा। आई एम वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ बंदा इन दीज डेज, बंदी, ठीक है। और चलिए फिर हम चलते हैं। इसके पापा आपके 4-5 फ़ोन आ गए। बस सिंपल मैंने सनस्क्रीन लोशन अप्लाई किया, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई हल्की सी, चल रहे हैं भाई बस। पुराना ये कुर्ती पहन ली। हाँ, वैसे मैंने निकाली थी अपनी ड्रेस न्यू वाली, पर उसके लिए फिर प्रॉपर रेडी होंगी ना। तो चलिए चलते हैं। पहले ना जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, भारती जाती थी मेरे साथ, तब हम पैदल यात्रा करते थे। शादी के बाद अप्पू बड़ा हो गया तो पैदल यात्रा शुरू हुई। पैदल यात्रा, नहीं तो मेरी पैदल यात्रा बंद हो गई थी। अब पतली हो जाऊंगी मैं। अब बिल्कुल पतली हो जाऊंगी। लो जी, आप पहुंचे हैं हम बर्तन वाली शॉप पर, क्योंकि हमें सबसे पहले खरीदना होगा बर्तन, जो कि फेमस है धनतेरस पे खरीदने के लिए। तो मैंने क्या क्या खरीदा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर जो पकड़ा है इन्हीं में से ही खरीदा है। तो बस चलिए अब बर्तन खरीद लेते हैं। और यहाँ पर ना बर्तन तो मैंने परचेज़ कर लिए। वेट कर रही थी अप्पू के पापा का कि वो आएँ और पेमेंट कर दे। बिल्कुल इनके ऑपोजिट ही, भैया की दुकान के ऑपोजिट ही इनकी दुकान है। वो लेने के बाद, मतलब बर्तन की पेमेंट करने के बाद, मैंने इनका काफ़ी वेट किया मार्केट में खड़े होकर। और उसके बाद हम गए ज्वेलर शॉप पर और वहाँ पर ये लक्ष्मी गणेश लेने का बहुत मन था, बहुत डैम मन था, बहुत ज़्यादा। पर मैं नहीं ले पाई। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ज़रूर लेंगे। और उसके बाद अप्पू के पापा हमारे साथ हो लिए थे। ये वाला लेना कि ये वाला? वो बहुत एक्शन में मार रही भी कहने देगा। ये वाला, ये बेशक ही हमें सब पसंद हो, अपनी मर्जी का सामान लेना हो, पर जो साथ में गया हो ना, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो, ज़रूर उसकी राय लेनी चाहिए। उसको भी थोड़ा सा ना अच्छा लगता है, इम्पॉर्टेंस फील होती है। तो माँ लक्ष्मी और गणपति की जो मूर्ति होती है वो तो मुझे यहाँ नहीं मिली, मतलब मुझे नहीं मतलब मेरे मन को नहीं चढ़ी या समझ में आई। तो फिर यहाँ से हम निकलने की अब कोशिश कर रहे हैं, पर उससे पहले इनको भूख लगी थी, लंच टाइम भी हो रहा था। तो ये देखिए दीपावली मेला, पकोड़े, जलेबी, तो
जिसके मुंह में पानी आया तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आज खा लेना जाके। और ये देखिए पूरा बाज़ार कैसे कैसे सजा हुआ है। तो बस दिवाली और दिए तो ले लिए हैं मैंने, बट लक्ष्मी गणेश ही रह गए हैं, तो उसे लेने के लिए हम आगे चल रहे हैं। और अफसोस ये बहुत दूर जाके भी गांधी चौक भी क्रॉस कर लिया, बट मुझे नहीं मिले। और कहाँ मिले वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आप पहले बाज़ार की रौनक एंजॉय करिए। ये जिस एरिया में हम घूम रहे हैं ना, ये एरिया आज से पहले मैंने अपने व्लॉग में कभी नहीं दिखाया। तो इधर आए हैं हम, अदर साइड है हमारे शहर की। चलिए ये भी रौनक आप देख लीजिए, बहुत मज़ेदार रौनक है। तो यहाँ पे फाइनली 1 घंटे के बाद जद्दोजहद करने के बाद मुझे लक्ष्मी गणेश जी पसंद आ गए थे। वो भी मतलब करने ही थे मुझे, इसलिए आ गए, नहीं तो नहीं आए थे। तो और खील पताशे लिए, मरुंडे लिए और घर आ गए हम लोग। हाँ जी, हैप्पी दिवाली। तो हम लोगों ने ना मंदिर बिल्कुल मतलब आपको थोड़ा सा लुक यहाँ से, ये देखिए मंदिर के दरवाजे की डेकोरेशन ये की है हमने। ये देखिए ऊपर से ये ऐसे, मम्मी भी बिल्कुल हमारे साथ में लगे हुए हैं। अप्पू के पापा आते ही मैंने ना इनको भेज दिया था राशन लेने, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया राशन का खर्चा दोबारा से ना करना पड़े, इसलिए मैंने राशन डलवाया ही नहीं था, क्योंकि धनतेरस वाले दिन राशन लाना ज़रूरी होता है घर पे। तो फिर मैंने कहा चलिए आज ना आप अभी राशन लेके आइए, तो ये लेने गए। इसके अलावा जो शॉपिंग की मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा क्लिप शेयर किया, क्या क्या किया वो आराम से बाद में विस्तार से बताऊंगी। पीछे आपके पापा लड़ियाँ लगा रहे हैं और आज हम धनतेरस की पूजा करेंगे। बहुत लेट हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं। कोई बात नहीं, भगवान जी को पता है, उन्होंने वैसे भी हमें 1 दिन कम दिया है, तो हम छोटी दिवाली और धनतेरस की पूजा सब लोग करेंगे मिलके अभी, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी है। मम्मी बात करिए, मम्मी जी कैसा लग रहा है आपको? मंदिर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मम्मी के मुंह से अचानक ना जब पूरा सज गया ना तो निकला कि हाँ बड़ा सुंदर लग रहा है। और हाँ ये भी न्यू लेके आए हैं, कितने सुंदर है ना, है ना। तो ये सब मैं आपको दिखा दूं मंदिर। मम्मी कह रहे हैं अभी पहले भगवान जी को वस्त्र पहना लें, छोटी छोटी जो हमारी मूर्ति है, फिर उसके बाद आपको ना दिखाते हैं। तो बड़ी देर से लगे हुए हैं हम लोग, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए मम्मी हमें, 2 घंटे हो गए। और पता नहीं ये लाइटों में क्या चक्कर है, कैमरे में ऐसे श्रिंक हो रहा है। ये देखिए मैंने कितना अच्छा डेकोरेट किया। ये एक माला थी मोती की मेरे पास रखी हुई, और ये मैंने इस बार यहाँ पे, आपको याद होगा कि राधा कृष्ण जी होते थे, तो भगवान भोलेनाथ शिव परिवार का इस बार मैंने, इसमें गणपति जी भी आ गए, सारे आ गए हैं ना, तो भोलेनाथ जी का मैंने इसमें वो कराया, स्वरूप इस बार लगाया। और ये मोरपंख की पूरी मैंने फैन न्यू लेके आई हूँ, शुभ लाभ। ये लक्ष्मी चरण, ये मेरा ऑलमोस्ट पहले का ही लगा था, अभी थोड़े दिन पहले लगाया था तो मैंने नहीं उतारा। ये पीछे की झालर आपने देखी थी जब मैंने दुर्गा स्तुति का पाठ करवाया था। और ये सारा हमने डेकोरेशन मंदिर का चेंज किया। मंदिर के बिल्कुल ऊपर ये शुभ दीपावली और लक्ष्मी चरण कलश के साथ लगा दिए गए हैं। इसके अलावा मंदिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मम्मी ना बस वस्त्र पहनाने की तैयारी कर रहे हैं, वस्त्र जो नए आए हैं। ये देखिए क्यूट वाले वस्त्र, ये हमने चादर पीछे की है, जो इसके ऊपर चादर होती है ना, ताकि इस पे पैर ना पड़े। ऑब्वियसली पैर पड़ता है क्योंकि हम ऊपर चढ़ के जो है मतलब पूजा मैंने लगानी थी मूर्ति, तो पैर तो लगने थे, तो इसलिए ये चादर पीछे की। अभी बहुत सारा मैंने बोल लिया है, बस इतना बताऊंगी कि सारी फोटोज जो है मंदिर की, माता रानी के जो स्वरूप है, 11 साल से वही थे। मैं शादी करके आई थी तब लेके आई थी, 11 साल के बाद 2022 मम्मी 2010 से बदले है ना, 2010 से मेरा ब्याह होया ही। 2010 में ये जो तस्वीरें थी हमारे घर की वो चेंज हुई थी। और वो जो पीछे बैग आपको ब्लू दिख रहा ना, इसमें भगवान जी के वस्त्र वगैरह रहते हैं। बहुत, भगवान जी का भी अपना बड़ा सामान होता है जी जैसे हम रहते हैं वैसे वो भी रहते हैं हमारे घर में, तो उनका भी बड़ा सामान होता है। और 2010 में हमारी फ़ोटोज़ जो थी वो सारी की सारी हमने मतलब दिल में कुछ हो भी रहा है, ऐसे कुछ भी हो भी रहा है, क्योंकि हमने काफ़ी देर तक उस स्वरूप की पूजा की। पर मैं यही आज हम पूजा करके सारे हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे, परमात्मा जी उस स्वरूप से हमारे इस स्वरूप में आप विराजमान हो जाइए। और वो जो फ़ोटोज़ हैं उनका हम क्या करने वाले हैं वो आपको मम्मी बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और अभी नए स्वरूप सारे के सारे लग चुके हैं, और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में भगवान जी विराजमान हो, ठीक है ना। लक्ष्मी तो सबको चाहिए, पर
परमात्मा खुद आकर विराजमान हो और हमारे घर में संस्कार रहें और अच्छी तरीके से सारे एक दूसरे से प्यार में रहें। यही मुझे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये दौलत लगती है, तो ये होनी चाहिए घर में। तो चलिए अभी मम्मी आपको बताएंगे। क्या बताएंगे मम्मी? अभी क्या बोला था मैंने? क्या बताना आपने? क्या बताना? मैं क्लिप पीछे करके देखती हूँ क्या बताना है। आ गया यार, पीछे क्लिप नहीं करना पड़ा। मम्मी क्या आप बताइए उन तस्वीरों का, यानी कि वो हमारे जो भगवान जी हैं वो हम किसी और को देंगे। यस, मम्मी की एक फ्रेंड है तो उन्होंने बोला कि मैं अपने मंदिर में रख के उनकी पूजा करूंगी। तो आप लोग बताना इससे अच्छा क्या सौभाग्य होगा कि हमारी जो मतलब तस्वीरें माता रानी की, मेरी नहीं माता रानी की जो स्वरूप है, उनका निरादर नहीं है, उनको हम किसी को दे रहे हैं और इस दीपावली पे वो अपने घर उसका पूजा करेंगे। दीपावली के बाद दूंगी एक्चुअली मैं। तो चलिए अब जब मम्मी वस्त्र पहनाएंगे तो दिखाती हूँ। सारी तस्वीरें मंदिर की चेंज हुई हैं, मतलब 4 से 5 ऑलमोस्ट सारी ही तस्वीरें चेंज हो गई है। भगवान जी के वस्त्र न्यू लेके आई थी और भी कई चीज़ें, मतलब मंदिर हमने अपना पूरा ब्रांड न्यू कर लिया है। और ये कोड़ियाँ और गोमती चक्र हैं पूजा के लिए। पूजा के सामान का भी कुछ सामान लेके आई थी मैं, मतलब काफ़ी शॉपिंग हुई थी मेरी आज के दिन। पर मैंने आपके साथ बहुत साथ ना शेयर भी नहीं किया, मैंने कहा बोर ही ना हो जाओ कहीं आप लोग। बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है और क्योंकि मैं लेट भी हूँ तो इसलिए ज़्यादा कवर नहीं कर पाई। कवर करूँ ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। मम्मी यहाँ पर तिलक कर रहे हैं और इधर देखिए डेकोरेशन मंदिर की। मंदिर हमारा सज चुका है, बस हमारी धनतेरस की और छोटी दिवाली की कंबाइन पूजा अभी होगी। मैंने लाइट्स ऑफ करके ना एक बार आपको दिखाया है ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कहाँ पे क्या लगाया है मैंने। और देखिए सारे हार बदले हैं, फोटो की चुन्नियाँ बदली हैं, तस्वीरें भी बदली हैं, सारी मूर्तियाँ रखी हैं, सभी के चोले बदले हैं। तो ये सब चेंज किया है। तो फिर आप लोगों को भी तो एक दर्शन करवाने बनते ही है ना, आप लोग भी तो मेरा परिवार हो। तो बताना आप लोगों को मंदिर कैसा लगा, मंदिर का नया लुक कैसा लगा। तो मंदिर से जो वाइब्स आ रही हैं ज़रूर बताना। मम्मी जी ने ये जो रिप्लेस मंदिर से निकली है फ़ोटो, ये अपने रूम में लगा ली है। और ये देखिए ये हमें गिफ्ट मिला है ज्वेलर्स से, जहाँ से मैंने परचेजिंग की है। क्या परचेज़ किया है वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये लाइटिंग देखिए कितनी अच्छी है ना, राधा कृष्ण जी की। और मतलब सखियाँ हैं साथ में, मेरे ख्याल से वही है शायद। और अपू के पापा भी लाइटिंग का काम जारी है, लाइटिंग चल रही है। राशन आ चुका है धनतेरस का, पूजा का सामान, मंदिर सज चुका है। गेट पे ये जो तोरण है ये मैंने न्यू लिया था पिछली रात को जाकर। तो बताना कैसा लगा। तो ये देखिए घर कुछ इस तरह से लग रहा है। लाइट्स लग गई हैं, अभी जगाई नहीं है, मतलब लग रही हैं आधी। वो देखिए वो लटकन भी ली है मैंने। तो ये है मेरे घर का एक लुक। ज़्यादातर लोग इस समय तक पूरा मतलब डेकोरेट कर लेते हैं, बट हम इस बार बहुत लेट हैं, टू मच लेट। चलिए कोई बात नहीं, धनतेरस की और छोटी दीपावली की पूजा स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर 13 दिए जो रखे जाते हैं पहले वो रख रहे हैं मम्मी, और इसके बाद इसकी तैयारी होगी। यहाँ पर मम्मी दिया पूजन कर रहे हैं, जोत भी लग चुकी है, बस इसके बाद दिया पूजन होता है। फिर मम्मी ने आरती की, मैंने भी की साथ में, माता रानी का गुणगान किया। जो आता है सच्चे झूठे भाव सब बोल देती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या बोलना है, ज़्यादा मंत्र ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान है बस उतना ही कर लेते हैं हम लोग। सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से दिए जलाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने यम का दिया भी जलाया था, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, और वो हमने पहली बार ही जलाया है मम्मी जी की आज्ञा से। मैंने उनसे पूछा मम्मी यूट्यूब पर आजकल सब फैला हुआ देख रहे हैं सब, तो मैंने कहा मम्मी जलाएं, तो मम्मी ने एग्री किया। बोलो भाई हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागरम बजरंग, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ
साजे शंकर सुवन केसरी नंदन ते। सिंपल सा हनुमान चालीसा का पाठ, और साथ में मैंने, क्योंकि हनुमान जयंती भी थी इस दिन और रामचंद्र जी के जयकारे लगाने के बाद हमने आरती गाई माता रानी की। सिंपल सा बस यम देवता को नमन किया, धन्वंतरी देवता को नमन किया, सब कुछ किया और उसके बाद ये 13 दिए पूरे घर में लगा दिए। जी हाँ, यही था हमारा धनतेरस और छोटी दीपावली का त्यौहार। बर्फ़ी का भोग लगाया गया, बाज़ार से ताज़ी बर्फ़ी मंगाई गई और उसको खाया गया प्रसाद के रूप में, और बस सारा घर सजा दिया था। इस दिन फाइनल हो गया था क्योंकि नेक्स्ट डे दीपावली थी। तो ज़रूर बताना आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, हमारा दीपावली, छोटी दीपावली का और धनतेरस का कॉम्बो, और साथ में मेरा बर्थडे भी। बर्थडे का ही नज़र आ रहा है, बर्थडे का कुछ भी नहीं पता। एक हाउसवाइफ को कुछ नहीं पता होता है बर्थडे कैसे होना है, कब होना है, क्यों होना है। मतलब उसको सबके बर्थडे की तो चिंता रहती है, पर अपने बर्थडे का उसको कुछ नहीं पता होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक्चुअली त्यौहार भी थे, फेस्टिवल भी से थे, इसलिए ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाई मैं। दवारे ते पल पल करूं मैं विनती तेरी, वो तेरी कृपा हो जाए बिगड़े काम बने। भजन का तो ऐसा है कि जब मौज आती है ना, मैं गा लेती हूँ, जैसा आता है वैसे गा लेती हूँ। उसके बाद मैंने डेकोरेशन स्टार्ट की। अप्पू के पापा ने बहुत सारी हेल्प की। बर्थडे का केक नहीं कटाया गया, मैंने कहा केक मत काटो यार, 700-800 का केक आएगा, उसी का मुझे आप कोई सामान ला देना है। एक्चुअली सामान मुझे गिफ्ट मिल चुका है, क्या गिफ्ट मिला है अगले व्लॉग में कहीं दिखा दूंगी मैं आप लोगों को। धनतेरस पे बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई है, और आप लोगों को ये व्लॉग अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर देना, और बने रहना मेरे व्लॉग में। आई लव यू ऑल। जय माता दी। थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट।